नहीं, मीट मछली से कोई हार्ट अटैक की संभावना नहीं बढ़ती है। बढ़ती है जो उसमें हम चर्बी का उपयोग करते हैं वो। मीट मछली तो हम लोग सदियों से खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया हुआ है। अल्कोहल ज़रूर है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो वो आपके हार्ट के मसल्स को वीक करता है और जो सडन डेथ होता है उसको बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं। ये एक प्रक्रिया है जिसको हम सीपीआर कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें अगर किसी की हृदय की गति अचानक अगर रुक जाए तो उसको हम कोशिश कर सकते हैं कि ज़िंदा रखें जब तक कि मेडिकल एड ना और मिल जाए। तो ये कोई भी आम आदमी इसको सीख सकता है और लोगों ने जान बचाई है। हज़ारों लोगों की जान बचती है हर साल दुनिया भर में अगर आप ये करते हैं। हेलो, आप ठीक हैं? हेलो, आप ठीक हैं? सर, आप ठीक हैं? नहीं। हेलो, दोनों तरफ मैं चेक मंडी एक ही से तरफ बोल चेक। रहा हूँ। होटल दे नहीं होता है, लॉर्ड डियालो के फर्स्ट फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस रूम में एक व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट है। जल्दी से जल्दी आप आइए प्लीज, और सीपीआर की कार्रवाई करेंगे। दोनों निपल के बीचों बीच, दोनों निपल के बीच में रखिए। दोनों इसको मोड़िए मत, सीधा रखिए हाथ को। हाँ, हिप्स लॉक, हैंड्स लॉक 90 डिग्री पे होना चाहिए। अच्छा भाई, 1 2 गिनती 3 करते 4 रहिए। 5 6 7 जब 8 9 10। हमें ब्लड को इतना प्रेशर होना चाहिए कि ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन 21 22 23 हो जाए। यदि ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन नहीं हो रहा है तो फिर फायदा नहीं। 30 होने के बाद एक बार नाक को बंद करते हैं, इसको थोड़ा टिल्ट करते हैं, 2 बार एक्सप्रेस। हर 30 में कंप्रेशन के बाद 2 रेस्पिरेशन देते हैं। लेकिन किसी कारण से आप नहीं दे सके रेस्पिरेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैंड्स ऑन सीपीआर ओनली, सीपीआर करते हैं। नमस्कार दर्शकबिन, बीरगंज के लॉर्ड्स दियालो होटल में पटना के मेदांता हॉस्पिटल के टीम आयल बा। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में यहाँ तालीम भी भइल बा। मेदांता हॉस्पिटल पटना के डायरेक्टर बानी डॉक्टर प्रमोद कुमार यहाँ से हमने के बातचीत करे जा रहा बानी सर। हिंदी में थोड़ा बातचीत हुई। सर को बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम क्या चीज़ पे फोकस है? ये आपने सुना होगा कि राह चलते लोगों का डेथ हो जाता है, कोई जिम कर रहा है उसमें डेथ हो गया है। तो ये अवेयरनेस हम इसी के लिए करते हैं जगह जगह कि क्या इसको रोकने की संभावना है या किसी को हो जाए तो उससे जान बचाई जा सकता है, बचाई जा सकती है नहीं। तो ये एक प्रक्रिया है जिसको हम सीपीआर कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें अगर किसी की हृदय की गति अचानक अगर रुक जाए तो उसको हम कोशिश कर सकते हैं कि ज़िंदा रखें जब तक कि मेडिकल एड ना और मिल जाए। तो ये कोई भी आम आदमी इसको सीख सकता है और लोगों ने जान बचाई है। हज़ारों लोगों की जान बचती है हर साल दुनिया भर में अगर आप ये करते हैं। बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। मरीज को ज़मीन पे लिटा दीजिए, उसके छाती पे चढ़ के उसका छाती दबाइए। तो ये अगर आप करते हैं और उसके बेहोश होने के तुरंत करते हैं तो बहुत लोगों को देखा गया है पूरी दुनिया कि 100 में कम से कम 25 30 40 लोगों को आप बचा सकते हैं। तो ये इसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा था कि हम पूरे बिहार में हर जगह ये कार्यक्रम करते हैं लोगों को इससे अवगत कराने के लिए कि भाई आपके अगल बगल राह चलते मार्केट में, सिनेमा हॉल में, कहीं भी अगर ये होता है तो अगर आप ट्रेंड हैं तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए ये करने की। और आप ज़रूर देखिएगा कि आपने अगर आप कोई इस तरह की स्टैटिस्टिक्स जिसको कहते हैं देखेंगे तो 100 में 20-25 लोगों की जान बचाई जा सकती है। बीरगंज के कौन कौन इंस्टीट्यूशन से आप लोग मतलब कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और ऐसे किस्म के प्रोग्राम आगाड़ी होते रहे कह के आप लोग का प्लान? अभी तो फिलहाल हम लोग जो नेपाल मेडिकल एसोसिएशन है बीरगंज शाखा, उसके उसके साथ ही हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। तो ये उन लोगों के सहयोग से हुआ है और जो लोकल लोग हैं यहाँ के जो NYF। हाँ NYF हैं, इन लोगों के साथ किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आम जनता के लिए है। डॉक्टरों को तो मोस्टली मालूम रहता है कि क्या करना चाहिए, बट हमारा जो उद्देश्य है कि जो आम जनता है वीरगंज की या कहीं की भी हो, वो ये सीखे, वो एक
बेसिक सी ट्रेनिंग होती है, 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आप सर्टिफाइड लाइफ सेवर बन जाते हैं। हम लोगों की यही कोशिश है। कितने डॉक्टर, कौन-कौन डॉक्टर आए हुए थे? हम लोगों की टीम जो यहाँ आई है वो मैं हूँ, डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर अजय हमारे डायरेक्टर कार्डियोलॉजी के हैं वो आए हैं, डॉक्टर मुकुंद हैं जो न्यूरोसर्जन हैं, डॉक्टर अमरेंद्र हैं जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर संतोष हैं जो ऑर्थोपेडिशियन हैं, डॉक्टर संजय जो हमारे कार्डियक सर्जन हैं। तो ये सारी टीम हम लेकर आए हैं कि लोगों को अवगत कराएं कि क्या-क्या नई चीज़ें, क्या नई तकनीक से इलाज अब संभव है। अच्छा, मेदांता पटना और मेदांता दिल्ली में ये एक ही इंस्टीट्यूशन है कि 2 अलग-अलग हॉस्पिटल हैं? और क्या-क्या डिफरेंसेस है? क्या-क्या सेवा में आप लोग का मतलब डिफरेंस है क्या? नहीं, एक ही हॉस्पिटल का है ये, वो मेदांता ग्रुप का सबसे पहला हॉस्पिटल है और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और वहाँ जो सुविधाएं हैं वो हर तरह की सुविधाएं अब संभव है, चाहे वो जन्मजात बच्चा हो या कोई 90 साल का बूढ़ा हो। पटना में अभी हम लोगों ने तुरंत शुरू किया है, तो सारे डिपार्टमेंट्स अभी नहीं खुले हैं, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो सुविधाएं हैं, वो वही हैं जो मेदांता दिल्ली में है। वहाँ अभी कुछ और एडवांस ट्रीटमेंट संभव है, जो हम लोग यहाँ से भेज देते हैं मरीजों को। नहीं तो धीरे-धीरे यहाँ भी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, जो दिल्ली में संभव है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी न्यू जनरेशन में बहुत ज़्यादा लोग जिम जाने लगे हैं, साइकिलिंग करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। बोला जाता है कि व्यायाम ज़रूरी है, एक्सरसाइज़ेज़ ज़रूरी है लाइफ में, कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए। और एक और देखा जा रहा है, अभी जस्ट बीरगंज में ही यहाँ के एफईएफ के एसपी, उनको भी हार्ट अटैक से ही मृत्यु हो गया। एक पत्रकार, बीरगंज के ही पत्रकार का भी मृत्यु हो गया हार्ट अटैक से। तो ये अभी यंग पीपल में मतलब हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहा है। इस पे क्या कहेंगे सारे दर्शक को? हार्ट अटैक से कैसे हम लोग मतलब सतर्क रहें, और हार्ट अटैक आए तो कितना अंदर, कितने घंटे, कितने मिनट के अंदर हम लोग को हॉस्पिटल जाना चाहिए आपके हिसाब से? ये ज़रूर है कि ये जो घटनाएँ हो रही हैं बड़ी दुखद हैं, और वीरगंज के जैसा इन लोगों ने बताया कि 2 लोगों का हुआ है, बहुत ही अफ़सोस की बात है। लेकिन जैसा अभी आपने देखा जब ये कार्यक्रम हो रहा था, तो लोगों को हम ब बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक तो आप अगर एक रिस्क ग्रुप हम बनाते हैं डॉक्टर लोग, कि क्या आपको हार्ट अटैक होने की का रिस्क है या नहीं। तो वो अगर आप हाई रिस्क में हैं, तो और भी जाँच हम करते हैं, सिर्फ़ पटरी पे चला के जैसे ट्रेडमिल हुआ, हो सकता है हम आगे भी कहें कि साहब आपकी कोरोनरी एंजियोग्राफ़ी होनी चाहिए। तो जो भी संभव है आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाएँगे तो ज़रूर वो आपको बताएगा। तो हर डॉक्टर का ये काम है कि आपका रिस्क स्ट्रैटिफ़िकेशन करे, चाहे वो हार्ट की बीमारी के लिए हो या कैंसर के लिए हो या लंग्स के लिए हो, और अगर आप हाई रिस्क में आते हैं तो और आगे जाँच करें। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी यंग आदमी अगर वो किसी तरह का बहुत विगरस एक्सरसाइज़ शुरू करना चाहता है, तो ये एक नियम है हम लोगों ने बनाया है कि साहब अगर आप 25-30 साल के ऊपर हैं, तो आप एक पहले स्पेशलिस्ट से राय ज़रूर ले लीजिए कि क्या आप कितना एक्सरसाइज़ कर सकते हैं और क्या एक्सरसाइज़ करने में कोई खतरा है। तो इसको हम, जैसे ट्रेडमिल एक है, वो बड़ी बेसिक की एक टेस्ट है, जो आजकल हर शहर में उपलब्ध है। उस पे अगर आप चल पड़े हैं और खूब अच्छा चले हैं, ईसीजी में कोई नुक्स नहीं हुआ है, तो आप 95-98% श्योर रहिए कि आपको कोई मेजर हार्ट की बीमारी नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा यंग पीपल आपका ये ड्रिंक करने लगे हैं, और मीट मछली ये सब चीज़ खाते हैं, हर एक पार्टी में भी चल रहा है। इस पे क्या कहेंगे? ऐसे मतलब हार्ट अटैक आने का संभावना है क्या? नहीं, मीट मछली से कोई हार्ट अटैक की संभावना नहीं बढ़ती है। बढ़ती है जो उसमें हम चर्बी का उपयोग करते हैं वो। मीट मछली तो हम लोग सदियों से खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया हुआ है। अल्कोहल ज़रूर है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो वो आपके हार्ट के मसल्स को वीक करता है और जो सडन डेथ होता है उसको बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अगर आप गाहे-बेगाहे लेते हैं और एक संतुलित मात्रा में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। लेकिन एक चीज़ जान रखें कि अल्कोहल किसी भी मात्रा में लें, वो अगर आप धीरे-धीरे देखेंगे तो वो नुकसान करता ही करता है। तो ना लें तो बेहतर है, और कभी-कभी लें तो कोई बात नहीं। चलिए, आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।